देखिए बेटा, आज डिस्कस करने वाले हैं इस डायग्राम को, जो कि बहुत बार हमारे उसमें आ चुका है, एग्जाम में, प्री बोर्ड में भी आ चुका है, बोर्ड में भी बहुत बार आता है। एमसीक्यू भी क्वेश्चन बना था इसका लास्ट ईयर। और इसमें हमें 3 नंबर और 4 नंबर में भी, 2 नंबर में भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये डायग्राम है इवोल्यूशन चैप्टर का। अब देखिए, इस डायग्राम में जो एक्सप्लेन किया गया है, नीचे लिखा भी है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन द डिफरेंट ट्रेड्स। डायग्राम ए जो है वो है स्टेबलाइजिंग, ये जो डायग्राम आपको दिखाई ये वाला, ये स्टेबलाइजिंग है, ये है डायरेक्शनल, और ये है डिसरप्टिव्स। ओके, अब ये एक ट्रेड दे रखा है इसमें, यहाँ पे इस डायग्राम में ध्यान से समझना इसको थोड़ा सा, कि एक पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर दूँ, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फिनोटाइप फेवरेट बाय नेचुरल सिलेक्शन, मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवरेट। तो जो मीडियम एक करेक्टर ले रखा है मीडियम साइज इंडिविजुअल का, ये वाला, ये अभी यहाँ पे नेचर इसको सेलेक्ट कर रही है। ठीक है, इसकी विद दे रखी है, ये इसका फिनोटाइप दे रखा है, यहाँ पे फिनोटाइप का एरो दिखा रखा है, और यहाँ पे पॉपुलेशन दिखा रखी है। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक वो दिखा रखा है, और यहाँ पे जो दिखा रखा है इसकी विद के हिसाब से देखिएगा। हाँ, ये जो चौड़ाई दिखा रखी है इसकी, इसके हिसाब से देखिएगा। अब इस डायग्राम में जो बता रखा है बेटा, वो बता रखा है ये एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए है। अब इवोल्यूशन जब होता है, चेंजेस जब आते हैं, तो चेंजेस जब आते हैं तो 3 तरह के चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, एक तो कि वो स्टेबलाइज हो सकती है पॉपुलेशन, वो जिस कैरेक्टर को हमने सेलेक्ट किया था पहले, जिस कैरेक्टर, वो मेन कैरेक्टर जो था वहाँ, उसको ही सेलेक्ट करे, उसी को ही ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट करे। और एक वो हो सकता है जैसे आपको पहले डायग्राम में दिख रहा है, ये देखो इसी मेन उस पर ही है, और इसकी जो विड्थ देखोगे ना, अब ये थोड़ा और नैरो हो चुकी है, मतलब इसकी जो पीक लेवल है और बढ़ चुकी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यही कैरेक्टर अभी सुटेबल है। ठीक है, इसी कैरेक्टर को नेचुरल सिलेक्शन में सेलेक्ट करिए। मीन्स कि आप कह सकते हो कि आफ्टर म्यूटेशन या आफ्टर एनी चेंजेस जो नेचर सेलेक्ट करिए, वो उसी कैरेक्टर को सेलेक्ट करिए जिसमें पॉपुलेशन हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, उसी को सेलेक्ट करिए, तो पॉपुलेशन क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। पहला वाला डायग्राम स्टेबल को शो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें, दूसरा वाला जो डायग्राम है, ये अगर म्यूटेशन होता है या फिर चेंजेस आते हैं, तो हमें क्या हो सकता है कि उस पीक को, उसको छोड़ करके, मीन्स उस कैरेक्टर को छोड़ करके जो चेंजेस आ रखा है वो किसी और कैरेक्टर के लिए आ रखा है, मतलब किसी और कैरेक्टर को वहाँ पे नीचे सेलेक्ट करिए। देन उसके बाद में तो एक डायरेक्शन की तरफ को मूव कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे लिखा ना पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, डायरेक्शनल हो जाएगा, सेकंड वाला। यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है उसको छोड़ करके किसी और कैरेक्टर को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है नेचर ने, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल म्यूटेशन बोलते हैं, या डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करें तो थर्ड वाला जो है वो ये डायग्राम है। थर्ड वाले में अब देखिए चेंजेस हुआ, आप बोल सकते हो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, कुछ भी चेंजेस हुआ नेचर में। ठीक है, अब उस पॉपुलेशन में जो मेन कैरेक्टर था उसको ना सेलेक्ट करके किसी और को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया गया है, किसी और कैरेक्टर को सेलेक्ट कर दिया, और जो मेन कैरेक्टर कौन सा था, पीक लेवल मिडिल वाला था, अब वो यहाँ से हट करके किस पर आ चुका है, वो यहाँ से हट करके किसी और कैरेक्टर को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 पीक फ्रॉम यहाँ पे दिखा रखा होगा। तो मेन कैरेक्टर को छोड़ करके किसी 2 कैरेक्टर को और सेलेक्ट करना, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे डिसरप्टिव। ठीक है, तो नेचर में जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग 3 तरह के म्यूटेशन हो सकते हैं। पहला हो सकता है पॉपुलेशन, जो भी म्यूटेशन हुआ है, 3 तरह के म्यूटेशन, जो भी म्यूटेशन हुआ 3 तरह के चेंजेस आ सकते हैं। एक तो कि पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, दूसरा क्या होगा कि पॉपुलेशन जो होगा किसी और कैरेक्टर को सेलेक्ट कर देगा, यहाँ पे डायरेक्शनल जाएगा, और तीसरा जाएगा कि किसी अनदर उसको छोड़कर, जो मेन पहले फेवरेट था उसको छोड़ करके दो कोई और पॉपुलेशन यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे नेचर के थ्रू। ठीक है, इसी का एक्सप्लेनेशन आपके एनसीईआरटी में दिया है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो फाउंडर इफेक्ट है इसके जस्ट नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, इसी इसमें देखिए, यहाँ से देखिएगा, नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन इन विच इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, जो मीन कैरेक्टर वैल्यू था उसी को एक्वायर करिए, तो पॉपुलेशन क्या करेगी, स्टेबल रहेगी। और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शनल, यहाँ पे लिखा है डायरेक्शनल। ठीक है, डायरेक्शनल चेंज, डिसरप्टिव